कि राम के नाम की हमेशा हमारे उसमें छवि बनी रही कि हम बनते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हम जितने भी अपने शरीर से करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा मत ब्रह्म मोर की आन विशेखा, ये तो हम बन नहीं सकते। लेकिन जब राम का चरित्र करते तो उसके कुछ न कुछ गुण में आने चाहिए। ग्रंथ हमने जो है कोई पढ़े नहीं, ग्रंथ जो है भैया बनते रहे लक्ष्मण, हम बनते रहे राम, तो हमने सब इन्हीं का अपने हृदय में वो कर लिया। तो थोड़ा अंतर आ गया। लोग बाग जो पैसे को महत्व देते हैं, उस समय पैसे का महत्व नहीं था। जगदीश निगोही वाले को 41 रुपये नेपलापुर में भैया ने दी विदाई, और जगदीश ने कहा कि संतोष अगर तुम्हारे पास कुछ कम हो तो इसमें से 10 रुपये और कम कर लो। लेकिन आज का पात्र जो है 6100, 7100, 8100 लेता है परशुरामी में, उन्होंने अपनी जीविका बना ली। नमस्कार, आप हैं औरैया निवासी पूर्व राम एवं लक्ष्मण अभिनेता पंडित अशोक कुमार अवस्थी। पूर्व लक्ष्मण एवं परशुराम अभिनेता पंडित संतोष कुमार अवस्थी के अनुज भ्रात अशोक जी ने सन 1965 में श्री राम के अभिनय से रामलीला क्षेत्र में कदम रखा था और उत्कृष्ट राम अभिनेता के रूप में चहुओर ख्याति अर्जित की। अवस्थी जी के पिता पूर्व परशुराम अभिनेता यश शेष पंडित सुंदर लाल अवस्थी ने इन्हें सबसे पहले लक्ष्मण का अभिनय तैयार करने के लिए प्रेरित किया था, और वो ही इन्हें औरैया के शौकिया लक्ष्मण अभिनेता मुनीम जी के पास लेकर गए थे। लेकिन अशोक जी ने जब अपने बड़े भाई पंडित संतोष कुमार अवस्थी की लक्ष्मण के अभिनय में रुचि देखी तो इन्होंने श्री राम का अभिनय सीखना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में तैयार हुए। इस जोड़ी का पहला अभिनय औरैया के निकट ग्राम नेपलापुर में हुआ था। उसके बाद यह जोड़ी औरैया और कानपुर सहित आसपास के जनपदों में खूब चर्चित हुई। अशोक जी राम का अभिनय करते तो रहे, लेकिन लक्ष्मण के अभिनय के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। इसी कारण ये अपने भैया संतोष जी के साथ जब राम का अभिनय करने जाते थे तो उनसे लक्ष्मण के अभिनय की बारीकियां भी समझते और सीखते रहते थे, तथा अवसर मिलने पर 2-4 मंचों पर आप लक्ष्मण बने भी। लेकिन सन 1986 में जब संतोष जी ने लक्ष्मण का अभिनय बंद करके परशुरामी शुरू कर दी, तब बिना किसी किंतु परंतु के अशोक जी ने लक्ष्मण का अभिनय प्रारंभ कर दिया। उसके बाद सन 2008 तक आप लक्ष्मण का अभिनय करते रहे। इस अभिनय में भी आपको जमकर प्रशंसा प्राप्त हुई। बाद में 2-4 बार लोगों के विशेष आग्रह पर आप राम भी बने। लक्ष्मण का अभिनय बंद करने के बाद अवस्थी जी का रामलीला से अनुराग कम नहीं हुआ और आपने विश्वामित्र का अभिनय प्रारंभ कर दिया। आज अशोक जी विश्वामित्र के अद्वितीय अभिनेता के रूप में क्षेत्र भर में चर्चित हैं। अभिनय के साथ साथ शिक्षा का क्रम भी आपका चलता रहा और आपने BSc तक की शिक्षा प्राप्त कर ली। उसके बाद सन 1984 में आप औरैया नगर पालिका में लिपिक हो गए और अगस्त 2015 में वहीं से सेवानिवृत्त हुए। प्रस्तुत है पंडित अशोक कुमार अवस्थी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 22 फरवरी 2019 को हुई विस्तृत बातचीत। अशोक कुमार अवस्थी, निवास मोहल्ला पड़ेल दरवाजा। और मोबाइल नंबर जरूर, मोबाइल नंबर 9557 जी 060924 जी। अभिनय क्षेत्र में कैसे आगमन हुआ आपका, कब से आ गए थे? ऐसा है कि अपने क्षेत्र में सबसे पहले जो है हमारे पिताजी जी ने हमसे कहा कि तुम लक्ष्मण बनो। हाँ। तो हमने कहा कि ठीक है। तो एक विजय बहादुर मुनीम थे, उनकी दुकान पे वो हमें लेके गए कि तुम हमारे लड़के को लक्ष्मण बना दो। वो स्वर्णकार थे, तो उन्होंने लोग बाग उन्हें पसंद कम करते थे क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। अच्छा, बनाते थे लेकिन बन जाते थे? बनते थे वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए जो है। और हमारे पिताजी ने कहा कि अब तुम बनना बंद कर दो और इस लड़के को बनाओ। कब की बात है? लगभग सन 65 के लगभग ही। अच्छा अच्छा अच्छा। बराबर साथ ही साथ में हम लोग बने। तो उसके बाद जो है उन्होंने हमें लिखाया कुछ। लिखाने के आयु क्या थी उस समय आपकी? ऐसी लगभग 8 में हम पढ़ते थे। अच्छा, 8 में भैया 9th में थे। हाँ, 14-15 साल के। और उसके बाद जो है नेपलापुर में हमारा प्रथम प्रोग्राम नेपलापुर में हुआ। अच्छा, लक्ष्मण के बनेगा? लक्ष्मण और राम दोनों हम लोग बने, हम भाई। भैया राम बने,
हम राम बने, अच्छा। ये लक्ष्मण बने। जगदीश जी ने वही और जगदीश तो- निगोही की पहली परशुराम, मतलब एक से पहला अभिनय आपका राम का हुआ। राम ही का शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। राम ही- अच्छा, उन्होंने राम का ये अभिनय दिखाया था शुरुआत में आपको। नहीं लिखाया तो लक्ष्मण का भी, जी। लेकिन हम जब भैया तैयार हो गए लक्ष्मण के अच्छा, लिए उसी तो साथ हम में- फिर जोड़ी में तैयार हो गए। अच्छा अच्छा। फिर हम जोड़ी में तैयार हो गए। ओ, अच्छा ये मतलब रहा है। हाँ ये मतलब। हाँ मतलब वो वैकल्पिक व्यवस्था में आपने राम का भी अभिनय सीख लिया। नहीं बराबर राम ही का ज्यादा किया, वही मतलब लक्ष्मण कम बने हैं। तो हम जब परशुरामी करने लगे तब तब हम लक्ष्मण बनने लगे। लक्ष्मण- कदा बीच बीच में बनते रहे लक्ष्मण। जी, फिर लक्ष्मण कब शुरुआत हुई आपकी? वही 86। सन 86 के बाद जब मतलब- परशुराम भैया करने लगे जी। तभी हम उसके बाद जो है अच्छा, राम फिर सातों कांड में बनते थे क्या आप? नहीं पहले शुरू में सातों कांड बने। अच्छा, फिर उसके में- बाद जो हमने नौकरी की वजह से केवल 1 दिन 2 दिन की नौकरी कहाँ लगी थी आप? नगर पालिका अच्छा 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 नौकरी अच्छा। कर, पढ़ाई कहाँ तक हुई? हमने BSc कर ली थी। अच्छा, अभी रामलीला में जाते हैं आप? हाँ रामलीला में आज भी जाते हैं। लक्ष्मण का अभिनय कब तक किया? लक्ष्मण का हमने कोई 7-8 तक नहीं मतलब जो है, 7-8 हाँ 7-8 तक ऐसा किया। 2007 तक किया। फिर इसके बाद उसके बाद हमने बंद कर दिया। हमने कर दिया। फिर अब और भी कोई अभिनय करते हैं? अब हम विश्वामित्र का अभिनय करते अच्छा, विश्वामित्र का अभिनय। मतलब रामलीला से रुचि समाप्त नहीं हुई? हैं। ऐसा राम के नाम से हमें रुचि है जी और जब तक जीवन रहेगा तब तक हम उसी से जुड़े रहेंगे। जी जी। तो अब विश्वामित्र के रूप में लोग ले जाते हैं आपको। हाँ और अब बाकी भी अभिनय कभी कभी जरूरत पड़ती नहीं है? बाकी अभिनय हमने नहीं करते। अच्छा, बाकी फिर पूरे दशहरा से लेना नहीं हम दशहरा में जाते नहीं। अच्छा 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 अच्छा। जाते नहीं। तो आज हम लोग 18 में बैठे, सन 65 से आपने रामलीला, चूंकि पिताजी भी आपके रामलीला से जुड़े, तो एक माहौल तो रामलीला का बचपन से आपने देखा होगा, जन्म से। तब के से लेकर अब तक का क्या अनुभव रहा आपका रामलीला का? क्या प्राप्त हुआ आपको अपनी प्राप्त रामलीला? ये हुआ कि रामलीला का दिनों दिन ह्रास हो रहा है, जी। क्योंकि जो राम लक्ष्मण की मूर्तियां बनती हैं वो कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है। जी और हमारे लड़के ने भी उसको हमने उसमें ढालने की कोशिश की जी। तो उसने कहा कि पापा हम रामलीला नहीं करेंगे। हमने क्यों? कि वहाँ हम देखते हैं तो मतलब ऐसे कलाकार जो है गंदे वातावरण में होते हैं, तो हम उस वातावरण में ढलना नहीं चाहते। उसने रामलीला, हमने कहा तुरंत बंद कर दो, उसने बंद कर दी। अच्छा, उसने कुछ अभिनय किया? हाँ 2-4 साल उसने अपने शुरू कर दिया था गाएगा? लक्ष्मण का। अच्छा। हाँ और अगर वो बनने लगता तो आज जी। बहुत कुछ होता, लेकिन उसने बंद कर दिया। आपको पर्सनल जीवन में क्या अनुभव रहा रामलीला से? आपको क्या प्राप्त हुआ कि हम रामलीला में रहे इसलिए हमें ये प्राप्त हुआ इससे? ऐसा है कि राम के नाम की हमेशा हमारे उसमें छवि बनी रही कि हम बनते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हम जितने भी अपने शरीर से करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा मत ब्रह्म मोर की आन विसेखा, ये तो हम बन नहीं सकते। लेकिन जब राम का चरित्र करते तो उसके कुछ न कुछ गुण में आने चाहिए। एक तरीके से सद्गुणों की तरफ आकर्षित होने का पूरा प्रयास रहता है कि हम इधर रहें। और चूंकि सर्विस भी रही तो कोई ज्यादा धन का भी आकर्षण नहीं रहा होगा नहीं, आपका। धन का कोई हमारे पास वो नहीं, आज भी नहीं। वही मतलब एक आध्यात्मिक जुड़ाव और समाज में एक जुड़ाव बना रहे, बस। दिशा निर्देशन। मान सम्मान जी। समाज में मिलता रहे जी हमें। जी। और आज भी हम औरैया में जहाँ भी जाते हैं हमें सम्मान से लिया जाता है। ये रामलीला का प्रभाव है। रामलीला का प्रभाव है। मंच पे जैसे ही देखा कि बस्ती जी आ गई तो हमें मंच पे तुरंत बैठाल देते जी, हैं, सम्मान से बैठालते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की है? BSc अच्छा, पढ़ाई BSc वाली की आपने? सही BSc सही। तक पढ़े। BSc जी, पढ़े। जी, जी। हम और काम ये किया। जी जी। और ये आपने अपना आध्यात्मिक क्षेत्र की वजह से ये तैयारी आपकी इस ग्रंथों की होती रही? ग्रंथ और ऐसा ना, ग्रंथ हमने जो है कोई पढ़े नहीं। अच्छा। ग्रंथ जो है भैया बनते रहे लक्ष्मण, हाँ, तो हम बनते रहे ये सब राम, देते तो हमने रहे। सब इन्हीं का हाँ। अपने हृदय में जी वो कर लिया। जी जी। अच्छा, वो मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ा साहित्य हमें कुछ का? ढूंढना नहीं। हाँ, सब आपने ढूंढ के दे और दिया। मैं लिखा आज भी भी नहीं हम है। आज भी हम अगर लक्ष्मण बन जाए लिखा तो भी नहीं। हमें किसी की आवश्यकता कुछ भी जी जी। नहीं। आज भी एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको जाना भी है, बाकी तो पंडित से हम बात करेंगे। अभी चूंकि आप रामलीला में जा रहे हैं, बराबर देखते हैं, बराबर संपर्क में रहते हैं, सन 65 का जो परशुरामी का दौर था और आज सन 18 की जो परशुरामी का दौर है, क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर आ गया। जी लोग बाग जो पैसे को महत्व देते हैं, उस समय पैसे का महत्व नहीं था। जगदीश निगोही वाले को 41 रुपये नेपलापुर में भैया ने दी विदाई, और जगदीश ने कहा कि संतोष अगर तुम्हारे पास कुछ कम हो तो इसमें से 10 रुपये और कम कर लो। लेकिन आज का पात्र जो है 6100, 7100, 8100 लेता है परशुरामी में। उन्होंने अपनी जीविका बना ली है। धन को मतलब और व्यवसायीकरण हो गया। व्यवसायीकरण हो गया, मतलब तो बहुत बड़ा अंतर हो अब गया। समस्या उनका ये है कि चूंकि उनके पास दूसरा कोई रोजगार तो है नहीं, तो उन्होंने अपना धंधा बना लिया है। भाई हम लोग जब बनते थे उमा की 31 रुपये विदाई
उस समय थी, बहुत अच्छी थी, हम लोगों को भी 31 रुपए मिलती थी, हैं? तो बहुत अच्छी विदाई थी उस समय। और कोई अच्छा, तो आप चूंकि राम का भी अभिनय करते तो कभी कभी अन्य लक्ष्मणों के भी साथ बनने का अवसर मिलता होगा। हाँ हाँ और बहुत लक्ष्मण के रूप में अन्य राम के साथ में। हाँ। तो इस रूप में राम और लक्ष्मण के रूप में आपके साथ जो लोग बने, हम्म, जब आप लक्ष्मण बने तो कोई राम बना होगा, जब आप राम बने तो कोई, तो सबसे एक बेहतरीन अनुभव किसी के साथ रहता था कि नहीं, ये भैया के बाद एक भाईपन का जो भ्रातृत्व का स्नेहल भाव कहीं किसी से और मिला आपको? प्रशांत दुबे, प्रशांत दुबे कहाँ के? ये बिल्दौर का, अच्छा, कटहा के हैं। कटा के। अच्छा, वो बने आपके साथ लक्ष्मण? कई बार बने, अच्छा। कई बार बने। अच्छा। मतलब जब हमने लक्ष्मण का बंद कर दिया तो फिर लोगों ने कई बार कहा कि राम का दिखा दूं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम राम बने कई बार। अच्छा अच्छा, तो उस समय जब आप बराबर बनते थे तब तो भी तब तो फिर बात ही दूसरी थी। तब भी तो बहुत लोग बनते होंगे। हाँ, तब भी बहुत बने, वो सुरेश बने हमारे साथ। हाँ, नहीं, वो सन 80 के पहले, वही 86 के पहले। हाँ, सुरेश बने हमारे साथ, सेवदम बने, जी जी, तो बहुत लोग महेश बने, जी रमाकांत बने, जी। छोटे सरकार बने, उमाकांत बने, सबका अपना अपना सभी, एक- हाँ सबको, मतलब जो है वो रावेंद्र बना कानपुर का, जी जी जी। और कई बने, मतलब जो बहुत से बने। अच्छा, हाँ, वो जो बात हम जानना चाह रहे थे, वो तो व्यवसायीकरण तो हो गया, व्यवसायिक पैसा की डिमांड बढ़ने लगी, स्तर कहाँ पहुँचा है, संवाद का स्तर कहाँ पहुँचा है, वो वाला? हाँ, वो जो 65 वाला संवाद था, 70 वाला संवाद था, आज 18 वाला जो संवाद है, क्या है उसमें? ऐसा है कि मतलब कि तब से तर्क जो है ज्यादा हो गया है, और तर्क बहुत उस ठीक समय तर्क शुरू हो गया था। तर्क तो उस समय भी बहुत उस समय भी तर्क था, हाँ, पंडित जी लेकिन का नाम तर्क में इतना- आज के तर्क में और पहले के तर्क में बहुत बड़ा अंतर हो गया। वही तो अंतर समझ तो मतलब अंतर तो जैसे लोग बाग परशुरामी बनते हैं और वो कहते हैं कि लक्ष्मण से कि तुम दोगला हो अगर ये नहीं प्रश्न बताते हो। अरे तो मुझे गिलानी हुई, सुंदरीपुर में जो है एक लड़का बना, तो मतलब जो है परशुराम ने कहा कि मतलब कि लक्ष्मण ने कह दिया उससे कि मतलब कि काजल की मूछ लगाए हो, अरे और परशुराम ने कह दिया तुम दोगला हो अगर इस प्रश्न का उत्तर दे दो। तो मुझे बहुत गिलानी हुई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। लेकिन समाज ने उसको क्या समाज ने, लोगों ने मतलब ये दोनों- कहा कि दोनों मतलब को- हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन टिप्पणी इस पे ज्यादा नहीं की समाज ने, क्योंकि हम तो चले आए, लेकिन हमें मंच पर हम बैठे थे तो हमें बहुत गिलानी हुई। हमने उन पात्रों से दोनों से कहा भाषा का स्तर जो है कहीं ना हाँ, कहीं- मतलब रामलीला प्रतिष्ठित- इसीलिए धीरे धीरे पतित होती जा रही रामलीला। क्या भविष्य है रामलीला का? भविष्य में कोई पूछेगा नहीं रामलीला। फिर क्या बंद हो जाएगी रामलीला? हाँ, रामलीला होती रहेगी, लेकिन मतलब जो है इस तरीके से दशहरा की वजह से रामलीला होती रहेगी, लेकिन जो होती थी अब वो नहीं हो रही है, और जो आज हो रही है वो कल नहीं हो। अब रामलीलाओं का स्तर कहाँ पहुंच गया? आप तो नृत्य का भी महत्व कई बार देखने को मिला। नृत्य का तो कुछ कहना ही नहीं, जहाँ पहुंच जाते हैं तो वहाँ जो है नृत्य, मतलब जो है रामलीला कहते तुम लोग बन के बैठो, केवल पैसे लो, हमें नाच देखने दो। और नृत्यकाएं मतलब जो है पहले जेंट्स थे, अब लेडीज भी उसमें रामलीला में आ गई हैं, इसलिए धीरे धीरे पतित होती जा क्या रही आपको मालूम है कि रामलीला को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया है है। ये हमें नहीं मालूम। 2005 में? अच्छा अच्छा। तो जब इतना इस स्तर पर, विश्व स्तर पर इसको सम्मान प्राप्त हुआ है, विश्व की अमूर्त धरोहर कहना बढ़िया अपने आप बात है, तो उस स्थिति में भी रामलीला के लिए क्या होना चाहिए, कैसे इसको, क्योंकि अगर हमें स्तर मिला है तो कोई ना कोई कारण से मिला। आप लोगों ने जो सन 65 से परिश्रम किया, आपसे तमाम कलाकारों ने इसको ऊंचाई दी। कानपुर की रामलीला विशेष रूप से, ये जो शैली और रैया 4-5 जिलों की विशेष जानी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो नहीं देगी अगर ये स्तर बना रहा तो? बिल्कुल खो देगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में कोई ऐसी ऐसा- योजना है हाँ, क्या? मतलब कभी ये सोचते योजना- होंगे कि बैठ के क्या हो सकता है? जो लोगों ने इसको धंधा बना लिया है, व्यवसाय बना लिया है, तो व्यवसाय तो रखें, लेकिन मतलब अपना एक स्तर रखें कि भाई हमें इस पर इतना अगर मिल रहा है। अब कोई अभिनेता ऐसा कहता है कि हमें 8100 चाहिए, और किसी के पास 8100 नहीं है, और वो देखना चाहता है कि हमें मयंक की परशुरामी को देखने को मिल जाए, तो उनके मन में जिज्ञासा ही बनी रहेगी, लेकिन वो 8100 नहीं दे पाएंगे, या 8100 देते हैं उनको, और जब 8100 देते हैं तो जिसने 8100 दिए तो वो सोचेगा कि हम संवाद सुने इनका, तो फिर वहां तुम कहते हो कि क्या हम मजदूर हैं। वो अगर कमेटी कहती है आपको 10 बजे तक करनी पड़ेगी, तो वो कहते हैं कि हम मजदूर हैं। तो जहाँ परशुरामी भगवान के रूप में देखी जाती है, और फिर तुम कहते हो कि 8100 चाहिए, तो जब हम 8100 दे के तुम्हें लाए हैं, और तो मतलब तो फिर मजदूरी में उसमें क्या अंतर ही क्या है? नाम का दाम है, काम का दाम नहीं है। यही तो हुआ। बस यही।